हेलो बच्चों, आज हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन की जो परिभाषा की बात करें यानी सेल डिवीजन की बात करें तो एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है। इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब कि जो एक कोशिका है वो अपना आप को विभाजित करके नई कोशिकाएं बनाती है। जैसे कि हम देखते हैं मदर सेल, ये जो एक कोशिका है ये मदर सेल मात्र कोशिका जो दो कोशिका बना रही है। ये दो कोशिकाएं बन गई जिनको हम डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं कहते हैं। ये एक कोशिका में क्या होता है, जो केंद्रक होता है इसके मध्य में, उस केंद्रक का धीरे धीरे विभाजन होता जाता है जो विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कोशिका विभाजन की जो खोजा था, कोशिका विभाजन जिसने डिस्कवर किया था वो वैज्ञानिक विरचाओ थे, जिन्होंने 1855 में विरचाओ नामक साइंटिस्ट ने कोशिका विभाजन दिया था। कोशिका विभाजन से हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है और कोशिका विभाजन से ही प्रजनन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी कि कोशिका विभाजन प्रजनन में भी सहायक है और वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हम कोशिका विभाजन की परिभाषा को समझ सकते हैं कि एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है। इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। इन परिभाषाओं को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे हम देखते हैं कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। नंबर दो, समसूत्री विभाजन। नंबर तीन, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जैसे जीवाणु की कोशिका हुई, इनमें असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हमारे शरीर में विभाजन जो हो रहा है समसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होते हैं, जो जनन प्रजनन की क्रियाएं संपन्न होती है। जनन कोशिकाओं में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार हम कोशिका विभाजन को समझ सकते हैं कि कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हम अगले वीडियो में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको कोशिका विभाजन की परिभाषा समझ में आई होगी और कोशिका विभाजन के प्रकार समझे होंगे। तीन प्रकार के होते हैं और कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास और प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है और कोशिका विभाजन 1855 में विरचाओ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। धन्यवाद।